एक और क्वेश्चन हम देखेंगे। ये क्वेश्चन एमकॉम का पूछा गया था अप्रैल 2014 में। तो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन का, लेकिन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। जो हम लोगों ने ऑलरेडी 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, उससे ये क्वेश्चन अलग है। बैलेंस शीट दिया है और बैलेंस शीट में ये मिसिंग इन्फॉर्मेशन अपने को फाइंड आउट करना है। सो हाउ टू फाइंड आउट दिस मिसिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013 ऑफ आनंद प्राइवेट लिमिटेड। समराइज बैलेंस शीट द गिवन। लाइबिलिटी साइड इक्विटी शेयर कैपिटल कैलकुलेट करके दे दिया 14 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस क्वेश्चन मार्क। लोन्स 9 लाख। क्रेडिटर क्वेश्चन मार्क। बैंक ओवरड्राफ्ट 1,33,000। टोटल भी क्वेश्चन मार्क। असेट साइड में फिक्स्ड असेट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश कुछ भी नहीं दिया, फाइंड आउट करना है। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। रिजर्व एंड सरप्लस टू नेटवर्थ, ये उसका रेशो कितना दिया है? 1:6। सेल्स टू नेटवर्थ 4.5:1। Debtor turnover ratio 6 times. However, 20% of the sales are cash sales. Gross profit 20% on cost बोला। Current ratio 2.5:1. Acid test ratio यानी कि quick ratio 4:3. Stock turnover ratio 5 times, लेकिन बोला based on closing stock. और last fixed asset turnover ratio COGS divided by fixed asset is 7 times. ऑलमोस्ट सभी फॉर्मूलाज सिंपल हैं, जस्ट कैलकुलेट करना है बस। आइए देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन। हम लोग स्टार्ट किधर से कर सकते हैं? आइदर इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, करेक्ट, लोन्स दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, तो यही से हम लोग कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप नंबर 1 रिजर्व एंड सरप्लस टू नेटवर्थ, सर नेटवर्थ मतलब क्या? नेटवर्थ का मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है ही नहीं। इट मीन्स शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इज व्हाट? नेटवर्थ। तो नंबर वन क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है रिजर्व एंड सरप्लस टू नेटवर्थ। रिजर्व एंड सरप्लस टू नेटवर्थ। हाउ मच? ये दिया था 1:6, आई थिंक 1:6। दिस इज इक्वल टू 1:6। मतलब क्या? 1:6 is equal to reserves and surplus to net worth, राइट? क्वेश्चन में अगर आप वापस से देखेंगे तो शेयर कैपिटल दिया लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दिया। नो प्रॉब्लम। तो देखो 1:6 इज इक्वल टू रिजर्व एंड सरप्लस मालूम नहीं है, मैं इसको एक्स पकड़ूँ, वी विल कंसिडर इट इज एक्स। एंड नेटवर्थ इज व्हाट? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल दिया था 14 lakhs प्लस एक्स, राइट? इक्वेशन सॉल्व कर लेते। तो 1 into 14 lakhs प्लस एक्स इज इक्वल टू 6x। तो क्या होगा? 14 lakhs प्लस x इज इक्वल टू 6x। अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 14 lakhs इज इक्वल टू 6x - 1 यानी कि 5x।
It means 14 lakhs divided by 5 is equal to x. x मतलब क्या? रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो 14 lakhs divided by 5 कितना मिला? 2,80,000. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस इज इक्वल टू 2,80,000. ओके ओके. तो 2,80,000 रिजर्व एंड सरप्लस अपने को मिला. मैं यहाँ पे अलग पेन से लिख देता हूँ 2,80,000. ठीक है. अब दूसरा, सेल्स टू नेटवर्थ. नेटवर्थ तो मिल गया, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कि 14 लाख प्लस 2,80,000, तो 16,80,000 नेटवर्थ मिलेगा. तो यहाँ पे सेल्स टू नेटवर्थ हम लोग सेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं. तो नंबर टू क्या दिया था? सेल्स टू नेटवर्थ. और सेल्स टू नेटवर्थ रेशो कितना दिया था? ये दिया था 4.5:1. तो फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा 4.5:1 इज इक्वल टू सेल्स टू नेटवर्थ. तो 4.5:1 इज इक्वल टू, सेल्स पता नहीं है, नेटवर्थ 14 लाख प्लस हम लोगों ने रिजर्व एंड सरप्लस कितना? 2,80,000. तो कितना बनेगा? ये मिलेगा 16,80,000. तो क्या हम लोग सेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं? वेरी सिंपल. 4.5 इंटू 16,80,000. तो 16,80,000 इंटू 4.5, तो हमें सेल्स मिला 75,60,000. हमें सेल्स कितना मिला? 75,60,000. लिख लेते. सेल्स इज इक्वल टू 75,60,000. अगर सेल्स मिला तो इंफॉर्मेशन और भी इजी हो गया. देखो, एक नंबर 3 में डेटर टर्नओवर रेशो क्वेश्चन में 6 टाइम्स दिया है. याद रखना, 6 टाइम्स में दिया है, मंथ में, डेज में नहीं. लेकिन आगे क्या एक और इन्फॉर्मेशन दिया, बोला 20% ऑफ द सेल्स आर ऑन कैश. इट मीन्स रिमेनिंग 80% सेल्स अपना क्रेडिट सेल्स होगा. ओके. तो चलो डेटर टर्नओवर रेशियो ले लेते हैं. नंबर 3, डेटर्स टर्नओवर रेशियो. ये डेटर्स टर्नओवर रेशियो अपने को कितना दिया था? 6 टाइम्स. राइट. तो 6 टाइम्स इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला क्या बनेगा? डेटर टर्नओवर रेशियो टाइम्स में दिया तो बनेगा क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल भी करते थे, लेकिन क्वेश्चन में बिल्स रिसीवेबल का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि देयर इज़ नो बिल्स रिसीवेबल. और अगर आप बैलेंस शीट भी देखेंगे तो बैलेंस शीट असेट साइड में, करंट असेट में स्टॉक, डेटर, कैश इतना ही है, बिल्स रिसीवेबल नहीं है. राइट. तो चलो 6 इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स. टोटल सेल्स था 75,60,000. उसका 80% में लिख ले. इसका आंसर आया एक्चुअली 60,48,000. लेकिन ये कैसे आया? तो इसका कैलकुलेशन भी लिख देता हूँ. 75,60,000
इसका 80% क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स। डेटर्स हमें पता नहीं है, तो अब डेटर्स इज इक्वल टू 60,48,000 डिवाइडेड बाय सिक्स। तो डेटर्स मिला 10,80,000। डेटर्स मिला 10,08,000। डेटर्स कैलकुलेशन आप ठीक से कर लेना। 10,08,000। तो हम लोगों ने डेटर्स भी कैलकुलेट कर दिया। क्या मैं डेटर्स का अमाउंट बैलेंस शीट में लिख दूँ? चलो लिख देता हूँ। डेटर्स हाउ मच? 10,08,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट दिया 20% ऑन सेल्स, सॉरी ऑन कॉस्ट। तो ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। नंबर 4, ग्रॉस प्रॉफिट। हाउ मच ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट बोला था 20% ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट। आप देखो, हम लोग क्या बोलते हैं कि जो भी अपना कॉस्ट है उसमें अगर प्रॉफिट को ऐड किया जाए तो हम सेल्स बोल सकते हैं, करेक्ट। क्वेश्चन में प्रॉफिट बोला 20%, लेकिन 20% किस पे? कॉस्ट पे 20%। मतलब कॉस्ट कितना होगा? 100। इट मीन्स अपना सेल्स कितना होगा? 120, बराबर। और सेल्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, टोटल सेल्स। याद रखना, सेल्स मतलब टोटल सेल्स, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। तो सेल्स हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है 75,60,000। तो सेल्स हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 75,60,000। तो क्या हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं? तो क्या हम कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट कर सकते हैं? वेरी इजीली। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ज़्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। तो सबसे पहला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर देता हूँ। क्या करेंगे? 75,60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120। 7560 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120, तो ये मिला 63 लैक्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना मिला? 63 लाख। तो डिफरेंस दोनों का, सेल्स और कॉस्ट दोनों का डिफरेंस अगर फाइंड आउट करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा 7560, 12,60,000। चलो वेरी इजीली हम लोगों ने सारा इंफॉर्मेशन, सारा कैलकुलेशन कर दिया। आगे आगे देखते नंबर। यस, क्या हम लोग नंबर 7 स्टॉक टर्नओवर रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं? क्योंकि बोला बेस ऑन क्लोजिंग स्टॉक, और हमें इसके लिए COGS लेना पड़ता है। तो नंबर 7 स्टॉक टर्नओवर रेशो। नंबर 5 स्टॉक टर्नओवर रेशो। ये स्टॉक टर्नओवर रेशो कितना दिया था क्वेश्चन में? ये दिया था 5 टाइम्स। और इसका फॉर्मूला क्या है? 5 टाइम्स इज इक्वल टू COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। लेकिन क्वेश्चन में बोला बेस ऑन क्लोजिंग स्टॉक, तो डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो 5 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया विच इज़ रुपीज़ 63 लैक्स, राइट? सॉरी, यस, कितना था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड?
63 lakhs डिवाइडेड बाय स्टॉक। तो बोलो स्टॉक बराबर कितना? स्टॉक बराबर 63 lakhs डिवाइडेड बाय 5, तो मिला 12,60,000। कितना मिला? 12,60,000। बैलेंस शीट में लिख देते हैं साइड बाय साइड इमीडिएटली। स्टॉक कितना मिला? 12,60,000। चलो ये भी इंफॉर्मेशन हो गया। क्या हम लोग नंबर 8 फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो ले सकते हैं? फॉर्मूला यहीं पे दे दिया। क्या बोला? COGS डिवाइडेड बाय फिक्स्ड असेट इज इक्वल टू हाउ मच? 7 टाइम्स। तो नेक्स्ट फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो नंबर 6 फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 7 टाइम्स। और फॉर्मूला क्या दिया था? 7 टाइम्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला दिया था COGS डिवाइडेड बाय फिक्स्ड असेट्स। तो 7 इज इक्वल टू COGS हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था? ये कैलकुलेट किया था 63 lakhs डिवाइडेड बाय फिक्स्ड असेट पता नहीं है, तो फिक्स्ड असेट इज इक्वल टू हाउ मच? 63 lakhs डिवाइडेड बाय 7, तो ये मिला 9 लाख। तो फिक्स्ड असेट्स भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। आगे चलो इसका पोस्टिंग बैलेंस शीट में कर देते। 9 लाख फिक्स्ड असेट हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। अब आगे करंट रेशियो दिया है। करंट रेशियो क्या बोला? 2.5:1। तो करंट असेट के लिए हमें कुछ डेटा देखो। करंट असेट में हम लोगों को स्टॉक, डेटर, कैश मालूम नहीं है, तो आगे नहीं जा सकते। अब एसिड टेस्ट रेशियो, करंट असेट में से बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस करना पड़ेगा। तो यस, तो अभी यहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ जाती है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। और यहाँ पे अपने को अगर आप देखेंगे तो क्रेडिटर्स भी पता नहीं है और कैश भी पता नहीं है। तो इस टाइम में हम लोग क्या करेंगे? तो चलो देख लेते क्या करना है क्या नहीं। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे करंट रेशियो, और करंट रेशियो दिया है 2.5:1। तो चलो देखते, ध्यान से देख लेना, ट्रिकी एडजस्टमेंट है। नंबर 7 करंट रेशियो फॉर्मूला कितना दिया है? करंट रेशियो हाउ मच दिया है गिवन? इट इज 2.5:1। इट इज 2.5:1। तो 2.5:1 इज इक्वल टू करंट असेट्स टू करंट लायबिलिटीज। एम आई राइट? अब आप मुझे बोलो करंट असेट में क्या क्या है। करंट असेट में अगर आप बैलेंस शीट देखो ठीक से, तो करंट असेट में अपने पास स्टॉक 12,60,000, डेटर्स 10,08,000 और कैश पता नहीं है, राइट? तो हम लोग करंट असेट ये अमाउंट डाल देते हैं। करंट असेट में क्या क्या है? करंट असेट में किधर गया? करंट असेट में अपने पास स्टॉक था 1260, डेटर्स था 10,08,000 और कैश भी था, लेकिन कैश अपने को पता नहीं है। डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़, और करंट लायबिलिटीज़ में
बैंक ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दिया था, बराबर, और क्रेडिटर्स अपने को पता नहीं है, यानी कि हम लोग करंट लायबिलिटीज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्रेडिटर्स प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट, और बैंक ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन में दिया था 1,33,000। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते कि क्या मिलता है। तो 2.5 इंटू ब्रैकेट क्रेडिटर्स प्लस 1,33,000 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 12,60,000 प्लस 10,08,000। तो ये करेंगे तो ये मिला 22,68,000 प्लस कैश। अब क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो 2.5 क्रेडिटर्स प्लस 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1,33,000, तो ये मिला 1,33,000 इंटू 2.5, तो ये मिला 3,32,500। 3,32,500 इज इक्वल टू 22,68,000 प्लस कैश। अब एक वेरिएबल एक साइड में लेते हैं और फिगर्स एक साइड में ले लेते हैं। तो एक काम करते हैं, 2.5 क्रेडिटर्स माइनस कैश इज इक्वल टू 22,60,000 माइनस 3,32,500। कितना होता है? ये आ जाता है 19,35,500। एक इक्वेशन अपने पास ऐसा मिलता है कि 2.5 क्रेडिटर्स माइनस कैश इज इक्वल टू 19,35,000। इस इक्वेशन को हम नंबर दे देते हैं 1। ठीक है, चलो अब नंबर 8 दिया था एसिड टेस्ट रेशो, यानी कि क्विक रेशो। ये क्विक रेशो कितना दिया था? ये दिया था 4:3। इट मीन्स 4:3 इज इक्वल टू क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज। नाउ क्विक असेट मतलब क्या? करंट असेट में से अगर हम लोग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करें, इट मीन्स हम लोग क्विक असेट में कंसीडर करेंगे ओनली डेटर्स एंड कैश। क्या कैलकुलेट कर इधर कंसीडर करेंगे? डेटर्स प्लस कैश, तो हमें मिलेगा क्विक असेट, बराबर। और करंट क्विक लायबिलिटी मतलब क्रेडिट करंट लायबिलिटी से बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस कर दो। इट मीन्स यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे ओनली क्रेडिटर्स, करेक्ट। तो चलो इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। 4:3 इज इक्वल टू डेटर्स, हम लोगों ने डेटर्स कैलकुलेट किया था, ज़रा बैलेंस शीट देख लो। डेटर्स 10,08,000, 10,08,000 प्लस कैश हमें पता नहीं है, डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स पता नहीं है। अगेन ये इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा? 4 क्रेडिटर्स इज इक्वल टू 10,08,000 इंटू 3, तो 30,24,000 प्लस 3 कैश, राइट। अब वेरिएबल एक साइड में ले लो, तो होगा 4 क्रेडिटर्स माइनस 3 कैश इज इक्वल टू 30,24,000।
और ये हमें मिला इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन ज़रा आप ध्यान से देखो, एक इक्वेशन मिला 2.5 क्रेडिटर्स, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। 2.5 क्रेडिटर्स माइनस कैश इज इक्वल टू 19,35,500। और दूसरा इक्वेशन मिला 4 क्रेडिटर्स माइनस 3 कैश इज इक्वल टू 30,24,000। अब दो इक्वेशन मिला, अगर हम लोग ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें कैश और क्रेडिटर्स दोनों मिलेगा। अभी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे अलग कलर में लिख देता हूँ, किधर गया, सॉरी, अलग पेन से लिख देता हूँ। इक्वेशन सॉल्विंग, इक्वेशन नंबर 1 क्या मिला था? इक्वेशन नंबर 1 2.5 क्रेडिटर्स माइनस कैश, 2.5 क्रेडिटर्स माइनस कैश इज इक्वल टू 19,35,500 बराबर। और दूसरा इक्वेशन मिला था 4 क्रेडिटर्स माइनस 3 कैश इज इक्वल टू 30,24,000। अब हमें क्या करना है, हम अगर इक्वेशन 1 को, हम अगर ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 को अगर मल्टीप्लाई करें 3 से, इस इक्वेशन को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें तो कैश तीन कैश आ जाएगा, और हम लोग 3 कैश कैंसिल करके क्रेडिटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3, तो 3 इंटू ब्रैकेट 2.5 क्रेडिटर्स माइनस कैश इज इक्वल टू 19,35,500। तो कितना होता है 2.5 इंटू 3, तो 7.5 क्रेडिटर्स माइनस 3 कैश इज इक्वल टू 19,35,500 इंटू 3, तो ये मिला 58,06,500, और ये हमें मिला इक्वेशन नंबर 3। करेक्ट। इट मीन्स अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस करें, क्या बोला, इक्वेशन नंबर 3 को 3 से माइनस करें इक्वेशन नंबर 2, तो लेट द इक्वेशन 2 माइनस फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन नंबर 3 लिख देता हूँ पहले, 7.5 क्रेडिटर्स माइनस 3 कैश इज इक्वल टू 58,06,500 माइनस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 कितना है, 4 क्रेडिटर्स माइनस 3 कैश इज इक्वल टू 30,24,000। अब इस इक्वेशन को माइनस कर दो, तो जब माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मैं अलग पेन से लिख देता हूँ। ये माइनस बनेगा और ये प्लस बनेगा। करेक्ट। प्लस माइनस गेट कैंसिल। 7.5 में से -4 करेंगे तो ये कितना बनेगा, 3.5
2.5 creditors is equal to 58,06,500 minus 30,24,000। तो हमें ये मिला 27,82,500। अब क्रेडिटर को सॉल्व करो। क्रेडिटर्स इज इक्वल टू 27,82,500 माइन डिवाइडेड बाय 3.5। तो हमें क्रेडिटर्स मिला 7,95,000। क्रेडिटर्स मिला 7,95,000। अब हमें कैश फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग कोई भी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 3 वहाँ पे अगर क्रेडिटर्स का अमाउंट हम लोग डाल देंगे तो हमें यहाँ पे कैश का अमाउंट भी मिल सकता है, करेक्ट। हेंस इक्वेशन नंबर 1 क्या था? ये था 2.5 क्रेडिटर्स माइनस कैश। तो 2.5 क्रेडिटर्स माइनस कैश इज इक्वल टू 19,35,500। 19,35,500 यहाँ पे क्रेडिटर्स का अमाउंट डाल देते हैं। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7,95,000 माइनस कैश इज इक्वल टू 19,35,500। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते। 7,95,000 इंटू 2.5 तो ये मिला 19,87,500। और इस 19,87,500 से स्टेप बाय स्टेप कर लेते। 19,87,500 माइनस कैश इज इक्वल टू 19,35,500। तो बोलो कैश बराबर कितना? तो कैश इज इक्वल टू 19,87,500 माइनस 19,35,500। तो कैश मिल जाएगा अपने को 52,000। कैश कितना मिला? 52,000। तो कैश 52,000 एंड क्रेडिटर्स 7,95,000। तो बैलेंस शीट में हम लोग ये अमाउंट डाल देते हैं, चेक करते हैं। कैश कितना मिला? कैश मिला 52,000 और क्रेडिटर्स मिला 7,95,000। अब लायबिलिटी साइड का टोटल हम लोग कर सकते हैं, बराबर ना। लायबिलिटी साइड का टोटल कर सकते हैं। तो 14 लाख प्लस 2,80,000 प्लस 9 लाख प्लस 7,95,000 प्लस 1,33,000। तो लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 35,08,000। इट मीन्स असेट्स का भी 35,08,000 ही होगा, करेक्ट। तो 35,08,000 में से कैश 52,000 को माइनस करेंगे, 10,08,000 डेटर्स को माइनस करेंगे, 12,60,000 स्टॉक को माइनस करेंगे, फिक्स्ड असेट्स 9 लाख को माइनस करेंगे। तो डिफरेंस जो मिला वो मिला 2,88,000। हाउ मच? 2,88,000। और ये होगा अपना इन्वेस्टमेंट का बैलेंसिंग अमाउंट। ओके, चलो थैंक यू।